हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स ये करने वाले हैं। इसका मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा। आपके टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस दिए गए सबके आंसर देने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या है पहला, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि जो इवेंट हुए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वैसे आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है साउदर्न कैंपेन ऑफ शिवाजी महाराज, रेड्स ऑन शाइस्ता खान एट लाल महल, स्केप फ्रॉम आगरा, शिवाजी महाराज प्रिपरेशन फॉर द कोरोनेशन, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, शाइस्ता खान्स इन्वेजन। तो ये इवेंट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 कर दिया ताकि आपको यहाँ पर पता चले कौन सा इवेंट पहले हुआ है कौन सा बाद में। तो देखो 6 वाला जो आपको है ये पहले आएगा, शाइस्ता खान्स इन्वेजन। उसके बाद क्या हुआ है, जो आपका सेकंड है ये रेड ऑन शाइस्ता खान एट लाल महल, ये आपका उसके बाद आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिफ्थ वाला आपका क्या है, ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये आएगा इवेंट। उसके बाद थर्ड ये आपका जो है स्केप फ्रॉम आगरा, ये आएगा। उसके बाद फोर्थ वाला ये शिवाजी महाराज प्रिपरेशन फॉर द कोरोनेशन, ये आएगा। और लास्ट में आपका आएगा फर्स्ट वाला, ये लास्ट में रहेगा, साउदर्न कैंपेन ऑफ शिवाजी महाराज, ये लास्ट में रहेगा। ओके, इस तरीके से आपको अरेंज करके लिखना है। क्लियर हो गया। चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं फाइंड द नेम्स फ्रॉम द चैप्टर। क्या बोल रहे हैं, चैप्टर से ये नेम्स आपको ढूंढ कर लिखना है। तो पहला क्या है, यहाँ पर अ डिक्शनरी कंटेनिंग संस्कृत वर्ड्स। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर आप लिखोगे राज्य व्यवहारा कोशा। ठीक है। सेकंड क्या है, ही वॉज डिफीटेड एट वानी दिंदोरी। तो इसका आंसर क्या है, दाऊद खान। थर्ड क्या है, दिस सरदार वॉज किल्ड एट द फोर्ट ऑफ पुरंदर। तो इसका आंसर क्या है, मुरारबाजी देशपांडे। उसके बाद फोर्थ में आपको क्या है, अ प्लेस वेयर द ब्रिटिश डच एंड फ्रेंच हैड देयर फैक्ट्रीज। तो आपका आंसर क्या है, सूरत। फिफ्थ में क्या है, फोर्ट कैप्चर्ड बाई मोरपंथ पिंगाले। तो इसका आंसर क्या है, त्रिपाकगढ़। ओके, तो ये हो गया फिफ्थ में। आपको आगे क्या है अभी देखो, थर्ड में क्या दिया गया आपको, राइट अबाउट दीज इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने ओन वर्ड्स में इसके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्या है, द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी महाराज। तो इसमें आप क्या लिखोगे, पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट क्या है, शिवाजी महाराज वॉज फॉर्मली कोरोनेटेड ऑन 6 जून 1674 एट रायगढ़ बाय लर्नड पंडित गागा भट्ट। सेकंड क्या है, स्पेशल कॉइन्स कॉल्ड होन गोल्ड एंड शिवराई कॉपर वर इश्यूड। थर्ड में क्या, अ न्यू एरा कॉल्ड राज्याभिषेक शाखा स्टार्टेड। फोर्थ में क्या लिखो, लेटर ऑन 24 September 1674 अ सेकेंड कोरोनेशन वॉज परफॉर्म्ड अंडर निश्चलपुरी गोस्वी टू ऑनर दी बोथ वैदिक एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस। फिफ्थ में क्या है, दिस कोरोनेशन मार्क द रिकॉग्निशन ऑफ शिवाजी महाराज एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रूलर ऑफ स्वराज। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। अब सेकंड में क्या है, स्केप फ्रॉम आगरा। इसमें आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, इन 1666 शिवाजी महाराज वॉज इंसल्टेड एंड प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट बाई औरंगजेब एट आगरा। अगला पॉइंट है, विथ क्लेवर प्लानिंग ही स्केप्ड अलॉन्ग विथ हिज सन संभाजी हाइडिंग इन फ्रूट बास्केट्स। नेक्स्ट पॉइंट, ही सेफली रिटर्न टू महाराष्ट्र आफ्टर अ फ्यू डेज। अगला पॉइंट, वाइल ही वॉज अवे जीजाबाई एंड हिज लॉयल एसोसिएट्स लुक्ड आफ्टर स्वराज। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस डेयरिंग स्केप इंक्रीज्ड हिज फेम एंड प्रूव्ड हिज इंटेलिजेंस एंड ब्रेवरी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आगे क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में शिवाजी महाराज कैंपेन ऑफ साउथ। इसमें आप क्या लिखोगे, देखो ये पॉइंट वाइज जैसे आपको लिखना है। 3 years आफ्टर हिज कोरोनेशन इन October 1677 शिवाजी महाराज बिगेन हिज साउदर्न कैंपेन। अगला पॉइंट है, ही अंडरटुक हिज कैंपेन टू एक्सपांड स्वराज एंड स्ट्रेंथन मराठा पावर इन द साउथ। Third point, he first went to Golconda and met the ruler Qutub Shah to form a friendly alliance. अगला point, with Qutub Shah's help he conquered important forts and regions in Tamil Nadu. अगला point, he annexed the fort of Jinji which later became a Maratha base. अगला point है, his campaign in south increased the influence and glory of Swaraj across India. ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो 4 में आपको है शिवाजी महाराज प्रिपरेशन फॉर द कोरोनेशन। यहाँ पे आंसर में क्या लिखोगे आप, शिवाजी महाराज रियलाइज दैट स्वराज नीडेड फॉर्मल रिकॉग्निशन एज अ सॉवरेन स्टेट। अगला पॉइंट, सेकंड, ही इन्वाइटेड द लर्नड स्कॉलर गागा भट्ट फ्रॉम वाराणसी टू परफॉर्म द कोरोनेशन रिचुअल्स।
अगला पॉइंट, द कोरोनेशन वॉज प्लान्ड टू बी हेल्ड एट रायगढ़ फोर्ट, द कैपिटल ऑफ स्वराज। अगला पॉइंट है, स्पेशल कॉइन्स कॉल्ड ऑन गोल्ड एंड शिराई कॉपर वर मिंटेड फॉर द ओकेजन। अगला पॉइंट, ही मेड ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू सिंबलाइज द बर्थ ऑफ अ न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है जो 6, द कोरोनेशन वॉज फाइनली परफॉर्म्ड ऑन 6 जून 1674, मार्किंग हिम एज छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है गिव रीजंस। यहाँ पे रीजंस लिखना है आपको। तो इसमें पहला क्या है, शिवाजी महाराज एंटर्ड इनटू द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो इसमें आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, शाइस्ता खान एंड जयसिंह हैड लेड सीज टू पुरंदर फोर्ट। अगला पॉइंट है, मुरारबाई देशपांडे फॉट ब्रेवली बट वॉज किल्ड। अगला पॉइंट है, रियलाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशंस एंड टू अवॉइड फर्दर लॉस, शिवाजी महाराज साइंड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में। ओके, अगला और लास्ट पॉइंट आपका रहेगा, अकॉर्डिंग टू इट ही हैंडेड ओवर 23 फोर्ट्स टू द मुगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है गिव रीजन का फर्स्ट। अभी चलते हैं, देखते हैं गिव रीजन के सेकंड में क्या दिया गया है। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो आपके चैप्टर के पीछे दिया हुआ है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, शिवाजी महाराज टूक एन एग्रेशन स्टैंड अगेंस्ट द मुगल्स। मतलब कि शिवाजी महाराज मुगल्स के खिलाफ एक एग्रेशन मतलब एक मजबूत फैसला लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो आपका आंसर क्या है, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम आगरा शिवाजी महाराज वांटेड टू रीगेन द फोर्ट्स एंड टेरिटरीज लॉस्ट अंडर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। मतलब कि जब आगरा से छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ से निकल कर अब वो जो भी ट्रीटी ऑफ पुरंदर में उनकी जो भी टेरिटरीज, जो भी एरिया गया था, जो भी किले गए थे, वो सब उनको वापस चाहिए था। टू रीस्टैब्लिश स्वराज स्ट्रेंथ ही कैप्चर्ड मेनी फोर्ट्स लाइक सिनागढ़, पुरंदर, लोहागढ़, रोहिदा एंड ऑल्सो अटैक सूरत अगेन। क्या बोल रहे हैं कि स्वराज को वापस स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब वापस पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे किले कैप्चर किए, जैसे कि सारे किले के नाम हैं ये, और उन्होंने वापस सूरत पर अटैक किया उसको कैप्चर करने के लिए। हेंस ही टुक एन एग्रेसिव स्टैंड अगेंस्ट द मुगल्स। तो इन सब से ये जो क्या बोल रहे हैं, इन सब से मालूम पड़ता है हमें कि शिवाजी महाराज ने मुगल्स के खिलाफ एक अग्रेसिव स्टैंड लिया था। मतलब कि उनके खिलाफ वो एक जंग छेड़े थे, उनके खिलाफ खड़े हुए थे, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो सेकंड था गिव रीजन का ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। तो ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। दिवाली तक जितने भी आने वाले थे सारे चैप्टर मैंने करा दिया है। ओके, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।